25 नवंबर 2025 आज अयोध्या में इतिहास रचा गया। सदियों पुराना राम भक्तों का सपना उस समय साकार हो गया जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज शान से लहराया। अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय, ऐसा अनुपम दृश्य जिसने भी देखा वो भाव विभोर हो गया। भारत समेत पूरी दुनिया इस अद्भुत पल की गवाह बन चुकी थी। ग्यारह बजकर 55 मिनट यानी तय शुभ मुहूर्त पर ध्वजारोहण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस शुभ घड़ी का इंतजार राम भक्त बेसब्री से कर रहे थे। पवित्र मंत्रोच्चार के साथ धर्म ध्वजारोहण का कार्यक्रम शुरू हुआ। केसरिया रंग की धर्म ध्वजा धीरे धीरे आसमान की तरफ जाने लगी। पीएम मोदी काफी देर तक इस अद्भुत पल को एकटक निहारते रहे। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री काफी इमोशनल दिखे। हजारों की संख्या में विशिष्ट मेहमान इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। अयोध्या पहुंचे राम भक्तों में अलग ही जोश नजर आ रहा था। जय श्री राम के उद्घोष में जन्मभूमि पर अलग ही छटा बिखेर थी। इस बार समारोह में निषाद राज, शबरी माता जैसे रामायण के महत्वपूर्ण समुदायों के लोगों ने भी शामिल किया। हिंदू धर्म में अगहन ब्याह पंचमी के दिन को बेहद पवित्र माना जाता है। इसी दिन भगवान श्री राम की माता सीता के साथ शादी हुई थी। इसीलिए आज के पवित्र दिन को धर्म ध्वजारोहण के लिए चुना गया। धर्म ध्वजा फहराने के बाद मंच से पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि धर्म ध्वज उद्घोष करेगा कि सत्य ही ब्रह्मा का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मंच पर मौजूद राम भक्तों को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र आज राममय है, धर्ममय है। सनातन संस्कृति के पुनः जागरण का ये दिव्य संदेश पूरी दुनिया में जा पहुंचा। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। भागवत ने कहा कि आज का दिन वाकई ऐतिहासिक है, क्योंकि जिन लोगों ने इस पवित्र मंदिर के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, आज वाकई उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान दालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी
उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। कार्यक्रम के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस सर संघ चालक मोहन भागवत को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर फहराए गए भगवा ध्वज और मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्रतिमा भेंट की। आपको बता दें, राम मंदिर 161 फीट ऊंचे दंड पर करीब 21 किलो सोना मुड़ा गया है। ध्वज में सूर्य और कोविद दारा वृक्ष की तस्वीर बनी है, जिसमें ओम लिखा हुआ है। राम मंदिर का भगवा ध्वज कई मायनों में खास है। इसे 7 कारीगरों ने हाथों से मिलकर तैयार किया है। इसे बनाने में 25 दिन का समय लगा है। इसे पैराशूट ग्रेड नायलॉन और सिल्क साटन के धागों से बुना गया। ये ध्वज करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की रफ्तार झेल सकता है। तेज धूप, भारी बारिश और नमी के उतार चढ़ाव के बीच भी ध्वज सुरक्षित रहेगा। गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण और वास्तु शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस मंदिर पर ध्वज लहराता है वहां भगवान सशरीर विराजमान होते हैं। ध्वज दूर से ही भक्तों को ये संदेश देता है कि मंदिर अब जागृत है और दर्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। शास्त्रों में लिखा है कि जहां ध्वज फहराता है वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। मंदिर का शिखर वह स्थान होता है जहां से ब्रह्मांडीय और दैवीय ऊर्जा निरंतर मंदिर में प्रवेश करती है। ध्वज उस ऊर्जा के संचार का जीवंत प्रतीक बताता है। ध्वजारोहण भक्तों की सदियों की तपस्या, संघर्ष और बलिदान की विजय का भी प्रतीक होता है। भगवा रंग इसी बलिदान और सत्य की जीत का रंग है। प्राचीन काल में राजा अपने कुल ध्वज को ही मंदिर पर चढ़ाते थे। इसीलिए राम मंदिर का कोविदार वृक्ष वाला केसरिया ध्वज सूर्यवंशी इच्छावक कुल की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित कर रहा है। राम मंदिर के शिखर पर लहराते विशाल केसरिया धर्म ध्वज ने एक बार फिर से अयोध्या में राम राज्य की स्थापना का दिव्य शंखनाद कर दिया है।